और पंजाब पुलिस का बड़ा एक्शन, एनकाउंटर में ढेर 3 खालिस्तानी आतंकी। लखनऊ में बैंक लूट मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार, पुलिस के साथ मुठभेड़ में एक घायल। बिजनौर में मिली बड़ी सफलता पुलिस को, मुश्ताक खान अपहरण का मुख्य आरोपी गिरफ्तार। बदायूं सूर्यकुंड पर मचा बवाल, सूर्यकुंड पर हिंदूवादी संगठन ने किया महादेव का जलाभिषेक। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। देख रहे हैं आप आज की खबर, मैं गौरी वर्मा आपके साथ। यूपी एसटीएफ और पंजाब पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन बड़ा कामयाबी मिल चुकी है उसमें। उसको बता दें कि पीलीभीत में एनकाउंटर में 3 खालिस्तानी आतंकियों को मार गिराया गया है। पंजाब के गुरदासपुर में पुलिस चौकी पर ग्रेनेड और बम फेंकने के मामले में इन आतंकियों की तलाश थी। मारे गए आतंकवादियों के पास से 2 AK-47 राइफल साथ ही बड़ी मात्रा में कारतूस बरामद हुआ है। लखनऊ बैंक लूट में शामिल आरोपियों का एनकाउंटर हुआ है। पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में एक आरोपी के पैर में गोली लगी है। पुलिस ने मौके से कुल 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। तीनों बदमाश बीते दिन हुए बैंक लूट की वारदात में शामिल बताए जा रहे हैं। उनके पास से 1 किलो 889 ग्राम सोना और 1 किलो 240 ग्राम चांदी बरामद हुई है। घटना में शामिल 4 अन्य बदमाशों की तलाश जारी है। 23 दिसंबर 2024 को ये जो जल सेतु क्षेत्र पड़ता है ग्राम लौलाई के पास, थाना क्षेत्र चिन्हट में कल की हुई घटना के कारण पुलिस द्वारा रेगुलर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसी पे क्रम में एक मुखबिर द्वारा सूचना दी गई कि 2 संदिग्ध गाड़ियां यहां से निकल रही हैं जो कल की घटना से कनेक्टेड हो सकती हैं। इस सूचना का संज्ञान लेकर क्राइम टीम पूर्वी और थाना चिन्हट की पुलिस मौके पर पहुंची और चेकिंग अभियान उस एरिया में शुरू कराया गया। जब वो गाड़ियां वहां से पास हो रही थी तो पुलिस द्वारा उनको रोक के उनसे पूछताछ करने का प्रयास किया गया। इसमें से एक गाड़ी से एक व्यक्ति द्वारा पुलिस पर फायर कर दिया गया और जंगल खेतों की तरफ भागने का प्रयास किया गया। वह बाकी साथी गाड़ी बढ़ा के वहां से भाग गए। पुलिस द्वारा बचाव में सिखलाए हुए तरीके से जवाबी फायर किया गया, जिसमें उस व्यक्ति के पैर पे गोली लगी है। उसकी पहचान अरविंद कुमार के नाम से हुई है। निवासी सीताकुंडी, जनपद मुंगेर, बिहार का है, रहने वाला है। इसके पास से कल की घटना से कनेक्टेड कुछ सामान प्राप्त हुआ है। पुलिस द्वारा व्यापक चेकिंग अभियान पूरे जनपद स्तर पर भी कराया जा रहा है कि जो भी और संदिग्ध लोग साथ इनके हैं उन पे भी जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी या कार्रवाई की जा सके। उन पे अग्रिम विधिक कार्रवाई चल रही है, जैसा होगा अवगत कराया जाए। दिनांक 23 बिजनौर में आकर मुश्ताक खान के किडनैपिंग मामले में मुख्य आरोपी लवी पाल उर्फ सुशांत के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई, जिसमें उसके पैर में गोली लगने से आरोपी घायल हो गया है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर इलाज के लिए अस्पताल में भेज दिया है। पुलिस का कहना है आरोपी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई की जाएगी। आरोपी लवी पाल पर पुलिस की ओर से 25,000 रुपए का इनाम घोषित था। मुश्ताक खान अपहरण कांड का मुख्य वांछित अभियुक्त लवी पाल उर्फ सुशांत चौधरी, जिस पर 25,000 रुपए का पुरस्कार घोषित था, इसको आज थाना कोतवाली पुलिस स्वाट सर्विलांस टीम द्वारा थाना कोतवाली क्षेत्र के मंडावर रोड से एक मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया है। घायल बदमाश को उपचार हेतु जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसके कब्जे से एक तमंचा, 3 कारतूस चले हुए, 2 कारतूस बरामद किए गए हैं। इसके कब्जे से मुश्ताक अपहरण केस में वसूले गए 35,050 रुपये भी बरामद हुए हैं। इसका एक साथी मुठभेड़ के दौरान अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा है। ये पूरा गैंग शातिर अपराधियों का है। इनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट में भी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही इन्होंने जो भी संपत्ति अपराध के द्वारा अभी तक अर्जित की है उसको संपत्ति को भी जब्त किया जाएगा। एक्टर मुश्ताक खान अपहरण कांड। बदायूं में सूर्यकुंड बनाम बौद्ध विहार का विवाद बढ़ता जा रहा है। प्रशासन द्वारा एक समझौता नामा के आधार पर बौद्ध भिक्षुओं को दोबारा सूर्यकुंड पर पहुंचा दिया गया। बता दें, एक वीडियो के सामने आने के बाद दोबारा विवाद उठ खड़ा हुआ है। वायरल वीडियो में कुछ बौद्ध अनुयायियों द्वारा शिवलिंग और नंदी की प्रतिमा को हटाया गया और मंदिर के अवशेष हटा दिए गए और उसकी जगह महात्मा बुद्ध, अंबेडकर और सम्राट अशोक की फोटो लगा दी गई। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद दोबारा शिवलिंग और नंदी रख दिए गए और तस्वीरें हटा ली गई हैं। अलीगढ़ से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। यहाँ एक पुरानी नाली में 3 गौवंशों के अवशेष पड़े मिले हैं। सूचना मिलते ही ग्रामीणों और हिंदू आदि संगठन के लोग मौके पर इकट्ठा हो गए और उनमें घटना को लेकर रोष व्याप्त हो गया। उन्होंने गौवंशों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की है। पुलिस ने JCB मशीन की मदद से अवशेषों को दफना दिया है और शीघ्र आरोपियों को पता लगाकर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। उनको भी 24 घंटे 48 घंटे का समय दिया है। उन्होंने भी कहा है कि अगर 48 घंटे में अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हिंदू रक्षा दल आंदोलन के लिए बाध्य होगा। करीब 3 गायों के सर हैं, उनके सर हैं और खाल वगैरह थी। घटनास्थल में पुलिस भी पहुंची है। सैंपल लेके गायों के अवशेषों को दब्बा भी दिया है और जो है अब जो भी कार्रवाई होगी 24 घंटे के बाद समय दिया है उनको। 24 घंटे में या तो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, वरना हिंदू रक्षा दल आंदोलन के बाध्य होगी। पुलिस से बताया गया है स्थानीय लोगों के साथ कि पुलिस रात को गश्त भी करती है और यहाँ एक पास में गौशाला है
बताया जा रहा है स्थानीय लोगों के द्वारा कि उसमें से शायद ऐसा ना हो कहीं उसमें से गौशालाओं के जो गायों को रात को बताया जा रहा है कि खोल देते हैं, तो ऐसा ना हो कहीं उन्हीं गायों को साथ गौकसी कर दी हो। उनको भी खबर हमीरपुर से है, जहां बाइक से गांव जा रहे रिटायर्ड दरोगा की बाइक रास्ते में खड़ी क्रेन से टकरा गई। घटना में दरोगा की मौके पर मौत हो गई। उनके घायल साथी को पीएचसी भेजा गया है। जिसपुरा थाना क्षेत्र के झंझीपुरवा निवासी रिटायर्ड दरोगा और उनके रिश्तेदारों को साथ लेकर बाइक से कस्बे में महाराजा सुमेर देव खंगार की जयंती कार्यक्रम में आए थे। कार्यक्रम समापन के बाद शाम करीब 6:45 बजे जब ये वापस गांव जा रहे थे, तभी पंधरी गांव के पास सड़क किनारे खड़ी क्रेन से उनकी बाइक टकरा गई। वहीं इससे रिटायर्ड दरोगा भीमराज सिंह की मौके पर मौत हो गई। टेढ़ा के पास इन लोगों का एक्सीडेंट किसी क्रेन के जरिए हुआ, जिनमें से 2 लोग थे। एक लोग जो है मृतक अवस्था में आए थे और दूसरे लोग जो है गंभीर रूप से चोटिल थे, जिनके ऊपरी आंख की पुतली पर और चोट लगी हुई थी, स्वेलिंग थी और पैरों में 2 जगह छिला हुआ था, जो कि गंभीर अवस्था में थे। उनका प्राथमिक ट्रीटमेंट करने के बाद जिला अस्पताल हमीरपुर रेफर कर दिया गया एक्सरे के लिए। टेढ़ा के पास इन लोगों का सिद्धार्थनगर में 2 दिवसीय बुद्धा राइस काला नमक चावल प्रदर्शनी कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि कृषि कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही पहुंचे, जहां पर उनका स्वागत सांसद जगदम्बिका पाल, जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर ने किया। इस दौरान कृषि मंत्री ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। जनपद सिद्धार्थनगर का काला नमक चावल 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में चयनित है। आपको बता दें, जिले का काला नमक चावल की खरीदारी विदेशों में भी की जाती है। देखिए, काला नमक चावल भगवान गौतम बुद्ध के प्रसाद के रूप में जो है इसकी ख्याति प्राप्त है और सिद्धार्थनगर के भीतर ही ये विशिष्ट रूप से पैदा होती रही है। इसको उत्तर प्रदेश सरकार के प्रयासों से भारत सरकार ने AI टैग भी इसको दे दिया है और आगे के दिनों में और उसका आइडेंटिफिकेशन भी उसको दे रहे हैं। तो इस तरीके से काला नमक चावल जिसके भीतर खुशबू रहती है और उसके भीतर अनेक पोषक तत्व पाए जाते हैं, विटामिन होते हैं, तो उसकी खेती का विस्तार हो, इस नाते योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने ODOP कार्यक्रम के भीतर काला नमक को सिद्धार्थनगर में सम्मिलित किया और अब उसको उसके एरिया को बढ़ाए जाने के लिए, आच्छादन को बढ़ाए जाने की दृष्टि से प्रयास कर रही है। मिर्जापुर में पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। पुलिस ने बिहार में शराब तस्करी करने वाले गैंग के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया। उनके पास से बैग में करीब 1.5 लाख की शराब बरामद हुई है। मिली जानकारी के मुताबिक बीते मार्च महीने में एक आरोपी पकड़ा गया था। जेल से जमानत पर छूटने के बाद फिर तस्करी में जुट गया, जिसे पुलिस ने फिर से गिरफ्तार किया। हमारे SP सर अभिनंदन सर द्वारा एक स्पेशल ड्राइव चलाई जा रही थी, जिसके तहत थानाध्यक्ष कोतवाली कटरा, SOG प्रभारी और चौकी इंचार्ज बड़ौदा कछार एवं डंकिनगंज, इन लोगों की ज्वाइंट टीम द्वारा आज रात में करीब 1 बजे ये 2 अभियुक्त पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं, जिनके पास से 645 टेट्रा पैक जो है ये शराब जो है ये उनसे पकड़ी गई है और ये यहाँ से ले जाके इसका अवैध परिवहन करते थे और ले जाके बिहार में पटना ले जाते थे, वहाँ ये बेचते थे। 2 अपराधियों में से एक जो अपराधी है ये पूर्व भी इस कृत्य में गिरफ्तार हुआ है। मार्च में ही ये जेल रहा, जेल से आने के बाद फिर इसी अपराध में जुड़ गया। हमारे कानपुर नगर में वन विभाग द्वारा नाला जलमग्न की जमीन पर बनाए गए पौधशाला को लेकर ग्रामीणों ने जिलाधिकारी और उत्तर प्रदेश लोकायुक्त से शिकायत की थी। इसको लेकर उत्तर प्रदेश लोकायुक्त ने संबंधित मामले को लेकर जांच कमेटी का गठन किया है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि संबंधित SDM लेखपाल सही जांच न करते हुए शिकायत करने वाले ग्रामीणों को धमका रहे हैं। ग्रामीणों द्वारा दी की गई शिकायत को वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है। मामला ये आयोग की जांच आई है, तो 1198 जलमग्न भूमि है, उसकी जांच है और उसकी जांच ना करके हमारे खेतों को जांच करने की मतलब वो धमकी दे रहे हैं बराबर कि तुम्हारी जांच होगी, तुम्हारे पट्टे खारिज करेंगे, अन्यथा ये मुकदमा तुम वापस ले। आयोग का जो आया है, हाँ, इसकी जांच वापस ले। SDM और लेखपाल के द्वारा मांग हम प्रशासन से ये करना चाहते हैं, जो जलमग्न भूमि है 1198, इस सुरक्षित जमीन को मतलब खाली किया जाए। जलमग्न भूमि जमीन का इस पे पौधशाला जबरदस्ती लगाया जा रहा है। हमको रोज धमकियां देते हैं कि यहाँ से आपका मुकदमा जो पड़ा है आयोग में, वहाँ कोर्ट में, ये मुकदमा आप वापस ले लो, नहीं तो तुम्हारी ज़मीन सब निरस्त कर के बेघर कर देंगे। SDM और वो लेखपाल जब जांच आए आयोग की साहब,
तो ना जांच करके आयोग कि हमको फंसाना चाहते हैं और हमारी ज़मीन का निरस्त करना चाहते हैं एसडीएम। बांदा में ऑनर किलिंग का एक मामला सामने आया है, जिसमें लड़की के भाई और मामा ने मिलकर लड़की की हत्या कर दी। वहीं अब पुलिस ने 3 दिन बाद घटना का खुलासा किया और एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक आरोपी की बहन का शादीशुदा व्यक्ति के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसके 2 बच्चे भी थे। कई बार मना करने पर भी जब वो नहीं मानी तो भाई और मामा ने मिलकर युवती की हत्या कर दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जाँच में जुट गई है। जनपद बांदा कोतवाली बबेरू क्षेत्रांतर्गत 3 दिवस पूर्व गडरा नदी में पुल के नीचे एक 20 वर्षीय युवती का शव मिला था। परिजनों के द्वारा इसमें तहरीर दी गई थी और अभियोग पंजीकृत किया गया था। आज एक बबेरू कोतवाली के द्वारा एक अभियुक्त शिव प्रताप सिंह उर्फ छोटू को गिरफ्तार किया गया है, जो था ग्राम अधाओं, थाना महवा, जनपद कौशाम्बी का रहने वाला है और इसको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। इसमें जो पूछताछ से और जो साक्ष्य संकलन है उससे ये स्पष्ट हुआ है कि ये जो 20 वर्षीय बालिका है ये बबेरू में पढ़ती थी और किसी 3 बच्चों के पिता के संपर्क में आ गई थी, जिसका घर वालों के द्वारा विरोध किया जा रहा था। और जब ये नहीं मानी तो इसका ये जो आज गिरफ्तार हुआ है इसका मौसेरा भाई है और इसका एक अन्य भाई और मामा ने मिलकर के ये घटना कारित की है। इसमें बबेरू कोतवाली के द्वारा समय से 3 दिवस के अंदर साक्ष्य संकलन कर विधिक कार्रवाई की गई है और इसमें जो भी अन्य हैं उनकी भी शीघ्र गिरफ्तारी करके। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।